अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कल हमने स्टार्ट किए थे, 5 हमने कर लिए थे, तो 6 से आज हमने स्टार्ट लेना है। 6 न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि एक राइजर वायर है जिसके अंदर हमने वाटर जो है उसको स्टोर किया हुआ है और वहाँ से हम 100 मीटर क्यूब वाटर को हम लेकर जाते हैं और किसी टैंक के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। टैंक जो है राइजर वायर से 10 मीटर अबव है और यहाँ पर हमारे पास जो वाटर हमने पंप करना है, पंप की मदद से अपवर्ड टैंक में लेकर जाना है, वो हमारे पास 100 मीटर क्यूब है और ये टैंक राइजर वायर से 10 मीटर ऊपर है, तो हाइट हम 10 मीटर ले लेंगे और ये 100 मीटर क्यूब वाटर को राइजर वायर से टैंक में ले जाने के लिए हमें 20 मिनट्स लगते हैं। 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर उसने हमें दे दी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ना भी गिवन हो तो आपको याद होनी चाहिए। तो हमने इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी जो है कैलकुलेट करना है और पावर कितनी डिलीवर की गई है पंप के थ्रू, वो पावर भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास फार्मूला जो है होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो चूँकि मैथ्स हमें गिवन नहीं है तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने मैथ्स फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी के साथ, तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी गिवन है 1000, वॉल्यूम गिवन है 100, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ किलोग्राम आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास mgh। मैस हमारे पास आ गया 10⁵, जी की वैल्यू 9.8 होती है, हाइट हमारे पास एज 10 गिवन थी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल। अब हमने पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फार्मूला होता है हमारे पास P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन जो होता है, जहाँ पर जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन की जगह हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख ली। पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 और टाइम हमारे पास 1200 सेकंड था। इनको डिवाइड करने से हमारे पास 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻3 वाट आंसर आ गया। अब इसको हमने किलोवाट के अंदर लिख लिया 8.2 किलोवाट। ये हमारे पास पावर आ गई है। अब हम 4.7 न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर कहता है हमें कि 400 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है जब एक ऑटोमोबाइल रोड के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल के दरमियान और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होगी। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें 400 न्यूटन फोर्स रिक्वायर होती है और वो ऑटोमोबाइल जो है वो मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो की जगह 1000 लिख देंगे। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये 22.22 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। हमें पावर कैलकुलेट करनी है जहाँ पर कि हमारे पास कितनी जो है पावर जहाँ पर रिक्वायर होगी इंजन जो प्रोवाइड करेगा उस ऑटोमोबाइल को, वो पावर हमने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला होता है हमारा पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू डॉट ख़त्म करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, FV कॉस थीटा। फोर्स हमारे पास 400 गिवन थी, वेलोसिटी हमारे पास 22.22 मीटर पर सेकंड है, कॉस और थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री है, क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स इंजन लगा रहा है स्पीड भी उसी डायरेक्शन के अंदर है। तो इसलिए हम फोर्स को स्पीड के साथ या फोर्स को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8888 वाट आ गया। किलोवाट में लिखेंगे तो ये हमारे पास 8.88 किलोवाट आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 8.9 किलोवाट आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल 4.8 है। 4.8 के अंदर कहता है कि कितनी फोर्स जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए रिक्वायर होगी जब एक इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट की हालत से लेकर जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 5 सेंटीमीटर वो इलेक्ट्रॉन 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक्सेलरेट करते हुए। तो एक्सेलरेट करने के बाद 5 सेंटीमीटर के बाद उसकी वेलोसिटी जो है फाइनल हो जाती है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड।
तो मैस इलेक्ट्रॉन का ये गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी, फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर कवर करने के बाद हमारे पास 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड हो गई। डिस्प्लेसमेंट रेस्ट हालत से लेकर जहाँ तक फाइनल पॉइंट तक हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब कितनी फोर्स इसको एक्सेलरेट कराने के लिए रिक्वायर थी इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फार्मूला होता है हमारे पास वर्क डन FD = ½ mVF² - VA²। तो यहाँ से D को इधर 2 के साथ नीचे डिवाइड कर दिया, बाकी सेम टू सेम आ गया। D की वैल्यू पुट कर दी, मैस की, फाइनल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी की 0 पुट कर दी। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 3.6 × 10⁻⁻15 न्यूटन। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 4.9 न्यूमेरिकल है। इसके अंदर कहता है कि एक पूल है जिसके अंदर वाटर जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है, और पूल से 10 मीटर अबव एक डाइवर है जो रेस्ट की हालत में है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वो कहता है ये डाइवर जंप करता है और पूल में आता है, तो इसके मिड पॉइंट जो सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, टोटल 10 मीटर था, तो मिड इसका 5 मीटर का बनेगा। तो 5 मीटर सरफेस से ऊपर आपने इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल तो 0 थी, अब जहाँ पर मिड पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। उस पर्सन का वेट जो है 750 न्यूटन है, और H1 हाइट जो आपके पास डाइवर की इस पोजीशन से लेकर पूल तक थी वो 10 मीटर थी, और पूल की सरफेस से लेकर मिड पॉइंट तक जो हमारे पास H2 हाइट उसको कह देंगे, वो हमारे पास 5 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर हमने कैलकुलेट करनी है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी = गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जब आपके पास फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं इस केस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बताया है कि आपने फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, नेगलेक्ट करना है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी = गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mg × H1 - H2 फार्मूला, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ½ mVF² - VA²। m से m कैंसिल हो गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर = 2g H1 - H2। दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया, g की वैल्यू पुट की, H1 H2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मिड पॉइंट के ऊपर 9.9 मीटर पर सेकेंड आ गई है। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.10। इसके अंदर कहता है कि एक चाइल्ड है जो एक स्लाइड से रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट करता है। फर्स्ट केस के अंदर कहता है कि आपके पास सरफेस फ्रिक्शन लेस है, और सेकंड केस में कहेगा कि हमारे पास सरफेस जो है वो फ्रिक्शनल है। तो फर्स्ट केस को अगर हम लें तो उसके अंदर उसने कहा कि इस पॉइंट के ऊपर जब चाइल्ड 4 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और जब सरफेस फ्रिक्शन लेस हो तो बॉटम के ऊपर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट के ऊपर, हाइट उसकी ग्राउंड से 4 मीटर है, 4 मीटर लिख दी H1, और दूसरी हाइट चूँकि इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ सरफेस की अगर हाइट लें तो जहाँ पर हमारा ये पॉइंट चूँकि सरफेस के ऊपर है इस वजह से H2 हम 0 लिखेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने वेलोसिटी जो है VF वो कैलकुलेट करनी है। ये पार्ट के अंदर उसने हमें कहा जब फ्रिक्शन सरफेस लेस हो, और दूसरे पार्ट में फिर कहते हैं कि अगर सरफेस फ्रिक्शनल हो और इस फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी उसने कहा अगर 6 मीटर पर सेकंड हो, तो फाइनल पॉइंट के ऊपर बी पार्ट के अंदर कहते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी लॉस कितना हुआ है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमने इस फाइनल पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और सरफेस फ्रिक्शन लेस है। तो वही 4.9 न्यूमेरिकल वाला फार्मूला लगाएंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी = गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शनल पार्ट हमने इंक्लूड नहीं करना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का पार्ट। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाया, m से m कैंसल। सिमिलरली सच एज हमने 4.9 न्यूमेरिकल के अंदर किया था, जहाँ पर भी वही करना है। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे g के साथ, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी = 2g H1 - H2 का अंडर रूट, वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 8.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
अब हमने करना है कि हमारे पास टोटल एनर्जी का परसेंटेज लॉस कितना हुआ है, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला होता है लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास जो हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब है कि चेंज इन एनर्जी 1/2 mvf का स्क्वायर। जब सरफेस फ्रिक्शन लेस थी तो हमारे पास जो बॉटम पॉइंट था इसके ऊपर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 1/2 mvf स्क्वायर थी। और हमारे पास जब सरफेस फ्रिक्शनल है तो फार्मूला है हाफ mvf डैश का स्क्वायर होगा, ये लोअर सरफेस के ऊपर हमारा फार्मूला। और नीचे हमने लिखनी है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है 1/2 mvf का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने हाफ m ऊपर से कॉमन ले लिया, ऊपर vf स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास हाफ mvf का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 m से 1/2 m कैंसिल हो गया, बाकी vf की वैल्यू 8.8 हमने कैलकुलेट की थी, जहाँ से ये पुट की है माइनस, और हमारे पास vf डैश की वैल्यू गिवन थी अभी पार्ट के अंदर 6 पुट की है, उसको स्क्वायर ले लिया नीचे, फिर vf की वैल्यू 8.8 पुट की है, इसका स्क्वायर लिया है 100 से मल्टीप्लाई किया। इनके स्क्वायर एक्सपेंड करके सब्ट्रैक्ट करें और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके इस वैल्यू को इससे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 54% आ जाता है हमारे पास एनर्जी।